अक्षरा और वर्षा ये सोचते रहते हैं कि आखिर भोला भैया ने माँ को सब कुछ क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो हर एक बात बताते हैं। जबकि उसके बाद भोला रो रहा होता है, तभी वहाँ पर धन्या आती है और भोला से पूछती है कि क्या बात है। फिर भोला बताता है कि आज कॉलेज में अक्षरा दीदी नैतिक जमाईसा से मिलने गई थी और वह उनसे मिलने के लिए कॉलेज जाती है। उसके बाद धन्या कहती है कि तो फिर आपने क्यों नहीं बताया, आप तो हर बात बताते हैं। उसके बाद वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि लड़कियों के मन की बात समझनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़ी माँ से कुछ नहीं कहा। उसके बाद गोपी दादी जो होती है वो धन्या से कहती है कि उसने क्या सोचा, इससे अच्छा तो उसको अक्षरा के ससुराल जाना चाहिए, एक बूढ़े आदमी से शादी करने से अच्छा है। लेकिन धन्या कहती है कि गोपी दादी आप भी तो पूरी ज़िंदगी भर यहाँ रही हो ना, उसके बाद आपका कोई अपना नहीं है कहने के लिए, आप भी तो देखा जाए तो आपका कोई नहीं है। उसके बाद गोपी दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, सभी घर वाले उनकी फिक्र करने लग जाते हैं और फिर गोपी दादी जो होती है वो धन्या को बताती है कि कैसे सभी घर वाले मेरी चिंता कर रहे हैं, इससे ज़्यादा प्यार कोई मिलेगा क्या, इससे ज़्यादा प्यार तो अपने भी नहीं कर रहे हैं आजकल। उसके बाद अक्षरा और वर्षा अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके बाद जो वर्षा होती है वो कहती है कि चल भोला भैया से बात करते हैं कि आखिर उन्होंने माँ को सारी बात क्यों नहीं बताई। अक्षरा और वर्षा भोला से बात करने के लिए जाते हैं। फिर भोला बताता है कि धन्या ने उनसे कहा था कि लड़कियों के मन की बात समझ में आनी चाहिए और वह कोई भी बात बड़ी माँ को नहीं बताएंगे अक्षरा नैतिक के बारे में। उसके बाद जो राशि होती है वो विशंबर से बात करने के लिए जाती है और दिखाती है कि इस आदमी का रिश्ता आया धन्या के लिए। उसके बाद विशंबर कहता है कि आपने सोचा भी कैसे कि हम धन्या की शादी इससे करा देंगे। उसके बाद राशि ये भी कहती है कि देखा जाए तो शंकरी ताई ने भी सही कहा है, धन्या की जो उम्र है वो 30 पार होने वाली है और इस टाइम पे लड़के कहाँ मिलेंगे अच्छे। अक्षरा और वर्षा ये सोचते हैं कि उसे धन्या का रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन्या जो है वो अभी 30 साल की है और लड़का जो है वो 45 साल का है, उन्हें बात करनी चाहिए। तभी नैतिक का फ़ोन आता है और नैतिक उसको चिढ़ाता है कि आप दोनों सहेली तो पढ़ाई कर रही होंगी, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दोनों पढ़ाई कहाँ करती हैं, अगर आप दोनों मिल जाती हैं तो साथ में बातें करती हैं। लेकिन अक्षरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो धन्या के बारे में बात कर रही थी। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो धन्या के बारे में सब बता देती है कि कैसे 45 साल के लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है, नहीं तो उसको अक्षरा के ससुरालना पड़ेगा। लेकिन नैतिक कहता है कि उसे रिश्ता मना कर देना चाहिए। उसके बाद वो हम जब आपके साथ हमारे घर आएगी तो यहाँ एक अच्छा सा लड़का देख के उसको शादी करा देंगे। अक्षरा और वर्षा जाते हैं धन्या से बात करने।